हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज है 8 जून और 8 जून से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ध्यान से सुनते जाइएगा, इस लेक्चर को अंत तक सुनिएगा। अंत में कुछ क्वेश्चन होंगे इसी लेक्चर से रिलेटेड, तो उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें इंतजार रहता है आपके आंसर का। पीडीएफ अगर आपको चाहिए इसका तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर, वहां से आप इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी कर को फॉलो कर ले और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले 7 जून 2022 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 5 जून को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, 2022 में फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये राफेल नडाल ने जीता है, जो कि कहाँ के हैं दोस्तों? स्पेन के हैं। कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के कैबिनेट का हाल ही में पुनर्गठन किया है? तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने अपने कैबिनेट का फिर से पुनर्गठन किया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर है ए मणि मेखलाई। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जुलाई 2022 से सभी सिंगल यूज वाली प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है पंजाब की गवर्नमेंट, यानी भगवंत मान की गवर्नमेंट ने। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने किस शहर में कांगड़ा घाटी ग्रीष्मकालीन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है धर्मशाला। तो दोस्तों, जो कांगड़ा घाटी ग्रीष्मकालीन महोत्सव है, इसमें हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को बताया जाता है, जो कि टूरिस्ट जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। और ये दोस्तों इस साल यानी 2022 में ये पिछले 10 सालों के बाद पहली बार हो रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए विजन स्टेटमेंट को अपनाया है? तो ये भारत और इजराइल के बीच एक विजन स्टेटमेंट पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर हुए हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कॉलोनियों और गलियों के नाम से हरिजन शब्द हटा करके बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है? आंसर है इसका दिल्ली। तो दोस्तों, ये थे 7 जून 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने देश का पहला वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, जिसे हम वॉर डेक के नाम से जानते हैं, किस जगह स्थापित करने का फैसला किया है? तो आंसर है दिल्ली। यानी दोस्तों, वॉर डेक की जो स्थापना है वो दिल्ली में की जाएगी। अब ये वॉर डेक क्या होता है? आपने वीडियो गेम तो देखे होंगे जिसमें आपने सैनिक देखे होंगे, गोलियां चलाते हुए देखा होगा। तो कुछ उसी प्रकार का ये वॉर डेक बनाया जा रहा है, जिसमें जो सैनिक होंगे उनको वर्चुअल रूप से एक रियलिटी में ये दिखाया जाएगा कि आप युद्ध लड़ रहे हैं, किस प्रकार से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, किस प्रकार से आपको मुकाबला करना है आतंकवाद विरोधी अभियानों में। ठीक है। तो यह कहलाएगा क्या? वॉर डेक कहलाएगा। तो इसको मिलिट्री जोन नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। यहां पर बात आई है दोस्तों सेना की, तो हम सभी सेना के जो प्रमुख हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सेना प्रमुख कौन है दोस्तों? तो वो है जनरल मनोज पांडे। जनरल मनोज पांडे भारत के 29वें सेना प्रमुख हैं। वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर प्रमुख मार्शल BR चौधरी हैं। नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल R हरिकुमार हैं। तो ये पॉइंट हैं, नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन करके पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण को बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य किस वर्ष तक तय किया है? तो आंसर होगा इसका 2025 तक। यानी 2025 तक भारत सरकार के द्वारा पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। ठीक है। अभी कितना मिलाया जा रहा है? 10% मिलाया जा रहा है। 2025 तक कितना मिलाया जाएगा? 20% मिलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में यह फैसला लिया है। तो इसके तहत पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2030 से घटाकर 2025 कर दिया है।
यानी दोस्तों इसको समझने का प्रयास करिएगा कि इससे पहले जो केंद्र सरकार थी उसने ये लक्ष्य रखा था कि 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा, लेकिन अब ये लक्ष्य घटा करके 2025 किया गया है। यानी 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 यानी नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स को 2018 में लागू किया गया था और इसके तहत वर्तमान में पेट्रोल में 10% एथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य भारत ने प्राप्त कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो इससे करीब 27 लाख टन कार्बन एमिशन कम हुआ है। देखिए दोस्तों, जो एथेनॉल होता है जब इसको पेट्रोल में मिलाया जाता है तो ये क्या काम करता है, कार्बन के एमिशन यानी कार्बन का जो प्रदूषण है या कार्बन का जो लेवल है वो कम कर देता है, तो इससे वायु प्रदूषण कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो 2030 तक जो लक्ष्य था 20% का, अब उसको 2025 तक कर दिया है, इतना अब याद रखिएगा। एथेनॉल क्या है, तो यह एक बायोफ्यूल है जिसे जैव ईंधन बोलते हैं। इसे मुख्य रूप से गन्ना और अनाज से तैयार किया जाता है। यह ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक इथाइल एल्कोहल है जो बायोमास से उत्पन्न होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। यूक्रेन में भारतीय दूतावास को वार्सा पोलैंड से हटाकर किस स्थान पर फिर से शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है कीव में। दोस्तों आप ध्यान से सुन लीजिएगा आप कि जो यूक्रेन की राजधानी है उसका नाम है कीव, ठीक है, और जो पोलैंड की राजधानी है उसका नाम है वार्सा। तो जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो जो भारतीय दूतावास था उसको कीव से स्थानांतरित करके कहां पर ले जाया गया था, पोलैंड की राजधानी वार्सा। लेकिन अब फिर से दोस्तों क्या किया जा रहा है कि जो पोलैंड की राजधानी वार्सा है वहां से भारतीय दूतावास को फिर से यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचाया गया है। ठीक है दोस्तों, यूक्रेन की बात आई है तो यूक्रेन में भारत के राजदूत कौन है, हर्ष कुमार जैन है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, वोलोदिमिर जेलेंस्की। इतना आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुरु साईं दत्त ने अभी हाल ही में किस खेल से संन्यास लिया है, तो आंसर है इसका बैडमिंटन। गुरु साईं दत्त किस खेल से रिलेटेड हैं दोस्तों, बैडमिंटन से रिलेटेड हैं और उन्होंने अभी हाल ही में बैडमिंटन से संन्यास लिया है। इसका कारण क्या है, तो इसको आप समझिएगा। देखिए दोस्तों, गुरु साईं दत्त टेनिस के एक बेहतरीन खिलाड़ी थे, लेकिन उनकी जो फिटनेस है वो फिटनेस कुछ ठीक नहीं चल रही है। इसके कारण वो अपने कैरियर को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो दोस्तों उन्होंने ये निर्णय लिया है कि अब वो बैडमिंटन से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने पुलेला गोपीचंद की एकेडमी से बैडमिंटन सीखा है और अपने कैरियर में उन्होंने 2008 में कॉमनवेल्थ गेम्स यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके बाद उन्होंने वर्ल्ड जूनियर में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो दोस्तों बेहतरीन कैरियर चल रहा था, लेकिन फिटनेस जो थी इन पर हावी हो गई और इन्हें अब लास्ट में ये फैसला करना पड़ रहा है कि वो बैडमिंटन से संन्यास ले रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर कहां पर बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा चंडीगढ़ में। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है, तो वहां पर भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, ठीक है, क्योंकि यह भारत का इस प्रकार का पहला हेरिटेज सेंटर बनने जा रहा है। तो दोस्तों इस हेरिटेज सेंटर में युद्धों में और वायुसेना के जो कामकाज है उसमें किस प्रकार की भूमिका को प्रदर्शित किया जाता है, इस हेरिटेज सेंटर में बताया जाएगा। ठीक है, यानी कि युद्ध में सेना वायुसेना किस प्रकार से काम करती है और वह उसका कामकाज किस प्रकार का होता है, इस प्रकार की बातें जो हैं वो हेरिटेज सेंटर यानी विरासत केंद्र में स्थापित की जाएंगी। ठीक है, इसे वायुसेना और चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और भारतीय वायुसेना के बीच जो कोऑर्डिनेशन है उसको बढ़ाया जाए और भारतीय वायुसेना के बारे में लोगों को और अवेयर किया जाए। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 जून को मनाया जाता है, यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। 5 जून को हमने कौन सा दिवस मनाया है, एनवायरमेंट डे मनाया है। ठीक है, ये सभी पॉइंट जो हैं नोट कर लीजिएगा।
दोस्तों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल 7 जून को विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। खराब और दूषित भोजन करने के कारण हर साल हजारों लोग बीमार पड़ते हैं और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा साल 2018 से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत ने 6 जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह सफल परीक्षण किया है अग्नि 4 मिसाइल का। ठीक है, तो दोस्तों भारत ने 6 जून 2022 को परमाणु हमले से बचने में सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। यह मिसाइल 4000 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम है और जमीन से जमीन पर प्रहार करती है। यह मिसाइल 20 मीटर लंबी है, 1.5 मीटर चौड़ी है तथा 17 टन वजनी है। यह मिसाइल 1000 किलोमीटर वजन तक विस्फोटक ले जाने की क्षमता रखती है। यानी दोस्तों जो अग्नि मिसाइल है ये भारत के रक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प शुरू करने का फैसला किया है? तो यह फैसला किया है पंजाब की गवर्नमेंट ने। यानी दोस्तों अभी तक क्या होता था, पंजाब में आपको पेपर स्टाम्प मिलते थे, लेकिन अब ई स्टाम्प मिलेंगे। ई स्टाम्प का मतलब यह है कि सरकार उसे जारी करेगी और उसमें सरकार के पास पूरा डाटा होगा कि कौन सा स्टाम्प कब जारी किया गया, किसको जारी किया गया, यानी पूरी डिटेल होगी। इसमें होता क्या है दोस्तों कि अगर पेपर स्टाम्प मिलता है दुकानों में तो उसकी चोरी कर ली जाती है और कई बार उसका गलत इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन अब सरकार के पास पूरा डाटा रहेगा कि कब उसको प्रिंट आउट किया गया, किसने खरीदा, किसको बेचा गया, ये सब उसकी जानकारी होगी। ठीक है, तो अब ई स्टाम्प जो सुविधा है ये पंजाब सरकार ने शुरू की है। तो ये पॉइंट जो है नोट करिएगा। पंजाब के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं और इसके अलावा चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवंत मान है। चलिए दोस्तों, अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना प्रमुख कौन है? सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को कब लाया गया था? और थर्ड क्वेश्चन है, यूक्रेन में भारत के राजदूत कौन है? तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप अपनी तैयारी अनअकैडमी पर करना चाहते हैं तो राजा गुप्ता को फॉलो कर लें और एक कोड यूज करें राजा नंबर 1। आप हमें खबरी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिलते हैं। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इसके अलावा आप इसे शेयर भी कर दें।